रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपको बराह रास्त चलते हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतहाई सरगर्म और अहम रुकन है। आज इन तमाम दोस्तों के साथ बैठ के आपसे बात करने का मकसद ये है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस शहर में अपनी सियासी सरगर्मियाँ तेज़ की हैं और कुछ नए दोस्त MQM से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, तो MQM पाकिस्तान बदकिस्मती से इस वक्त जो PSP के नरगे में है, उन्होंने जिस किस्म की हरकतें और ऊँचे हथकंडे शुरू किए हैं वो बहुत ही अफसोसनाक हैं। एक बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि ये जो कल से कुछ TV चैनल्स खबरें चला रहे हैं कि कुछ लोगों के घरों के बाहर उन्होंने लोटे लटका दिए हैं, ये गलत है। लोटे उन्होंने अपने घरों के बाहर लटकाए हैं, उसकी वीडियोज़ बनाई हैं और वो वीडियोज़ जो है वो मीडिया को रिलीज़ की। जो दोस्त यहाँ बैठे हैं जिनके नाम लेकर TV पर ये खबरें चल रही हैं कि उनके घरों पे लोटे लटकाए गए, ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद खबर है। उनके घरों पर जाकर आप देख सकते हैं, जो वीडियोस दिखाई गई हैं उसमें और इनके घरों के दरवाज़ों में बहुत फ़र्क है। ये MQM वही हरकतें कर रही है कि जो आने वाले लोग हैं उनको खौफज़दा कर सकें और उन्हें ये तासुर दे सकें कि जो अवाम है वो पीपल्स पार्टी में इनका जाना पसंद नहीं कर रही है। ये मुनासिब बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि पूरे मुल्क में तमाम शहरियों को, सियासी कारकुनों को, अहदेदारों को ये आज़ादी हासिल है कि वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से अपनी सियासत का तयन कर सकते हैं और जिस सियासी जमात को वो बेहतर और मुनासिब समझें मुल्क के लिए, शहर के लिए, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी खिदमत उस पार्टी के लिए वो दे सकते हैं। ये जो रवायत या मर्ज़ी में बदकिस्मती से थी कि कोई शख्स MQM छोड़ नहीं सकता और अगर छोड़ेगा तो उसके साथ बुरा असर होगा, वो हालात अब तब्दील हो गए हैं और उस तब्दीली के बाद आपने देखा कि शहर में लोगों ने अपने फ़ैसले किए हैं। और ये नहीं कि सिर्फ पीपल्स पार्टी में लोग आए, MQM से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बहुत सारे PTI में गए, कुछ PMLN में गए, कुछ दीगर जमातों में गए। बज़ाते ख़ुद जो PSP थी वो भी MQM से पूरी निकली थी और वो उसमें भी लोग चले गए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो शमूलियतें हो रही हैं, उसके बाद इतना सटपटा जाना MQM का, ये इस बात को साबित करता है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो शहर में मकबूलियत है उससे परेशान है। ये कई बरसों से आपसे बातचीत होती रही। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये हमारे जो दोस्त बैठे हैं मुख्तलिफ़ औकात में शामिल हो रहे थे, तो हम उससे भी कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहर में मकबूल हो रही है और आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी शहर की सबसे बड़ी जमात होगी। और अल्लाह का शुक्र है कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त पीपल्स पार्टी कराची की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी जमात है। और ज़ाहिर है कि जो हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुराने दोस्त अहबाब थे, उनकी मेहनतें और फिर उसके बाद जो नए दोस्त पार्टी में शामिल हुए, उन्होंने अपना किरदार अदा किया, जिसकी बिना पर यह मुमकिन हुआ कि पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इलेक्शन में कराची से अच्छे नताइज हासिल किए। मेयर कराची हमारा आया, टाउन्स में हम जीते, UCs बड़ी तादाद में हमारे पास हैं और जो बल्दियाती इलेक्शंस, जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए उसमें भी, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हुए उसमें भी, और कौमी और सूबाई के जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी अच्छी कामयाबी शहर से हासिल की। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से दोस्तों की बड़ी तादाद पीपल्स पार्टी से रुजू कर रही है, पीपल्स पार्टी में शामिल हो रही है, आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम होगी और कौमी और सूबाई असम्बली की जो सीटें हैं उसमें भी हम बड़ी जमात के तौर पर सामने आएंगे। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ हमारे MQM के दोस्तों से, आपको आज़ादी है, आप अपनी सियासत करें, आप अपने जो आपके प्लान्स हैं शहर के लिए, जो आपके मंसूबे हैं शहर के लिए, जो आप भलाई का सोचते हैं लोगों के लिए, आप वो अपने नारे लगा के, बयानात दे के, प्लान्स बता के, मैनिफेस्टो दे के लोगों को अपनी तरफ कायल करें। हमें कोई इस पर एतराज़ नहीं है। लेकिन जो गुंडागर्दी और बदमाशी की ज़बान आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं होगी। आपने तो ये झूठी खबरें लगाई कि किसी के घरों पे आप जो है वो लोटे लटका रहे हैं। हम झूठी खबरें नहीं लगाएंगे, हम कठपुतलियाँ बना के आपके घरों पे लगा देंगे कि आप कठपुतलियाँ हैं। आप हकीकी सियासत नहीं कर रहे हैं। आप इशारों पे चल के किसी तरह से शहर पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, वो नहीं होगा। और ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ख़ास तौर पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की विजन और हिदायत के मुताबिक सूबा सिंध में देही और शहरी की जो तफरीक थी, जिसको बुनियाद बनाकर इस सूबे को नुकसान पहुँचाया जाता था, इस शहर को नुकसान पहुँचाया जाता था, लोगों में लड़ाइयाँ होती थी, नफ़रतें पैदा होती थीं, हमने ख़त्म करने का एक बीड़ा उठाया
اور ان تمام دوستوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور پیپلز پارٹی کو پورے ملک کی پارٹی ہم پہلے ہی ہیں، لیکن سندھ میں جو تفریق تھی اس کو ختم کرنے میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، اور انہی دوستوں کی بدولت آج پاکستان پیپلز پارٹی کراچی شہر کے ان علاقوں میں بھی کام کر رہی ہے اور بڑے جلسے اور بڑے اجتماعات کر رہی ہے جس پر پہلے کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو میں ان تمام دوستوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، لیکن ایم کیو ایم کے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی سیاست مثبت سیاست کریں، یہ جو آپ دھمکیاں دے رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، خوف و راز پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ نہ کریں۔ اور میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کے اس جو دھمکی آمیز رویہ ہے اس کے باوجود بھی آنے والے دنوں میں ہم آپ کو اور بہت سارے چہرے اپنے ساتھ یہاں بٹھا کر پیپلز پارٹی میں شامل کروائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کراچی شہر کو پیپلز پارٹی کا گڑھ بنائیں گے اور کراچی شہر کو امن اور محبت کا گہوارہ بنائیں گے۔ آپ بات کر لیں گے؟ جی جی ہمارے پاس کوئی مائک ہے جو پیچھے چلا جائے، موو ہو جائے؟ آپ بات کر لیں گے؟ شکر کریں۔ ہاں میں سوری میں بالکل بھول گیا، میں نے لکھا ہوا بھی تھا۔ میں سب سے پہلے تعزیت کرنا چاہتا ہوں خالد مقبول صدیقی صاحب کی، والدہ کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایک منٹ ذرا سوال بات کر لیں، بات کر لیں، آپ کر لیں۔ دیکھیے جس پارٹی سے آئے 25-30 سال ہم نے سیاست کی، مہاجر نام کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ سیف یار خان یہ ٹی وی پہ کم آتے ہیں لیکن بڑے معروف آدمی ہیں۔ مہاجر نام کسی کی میراث نہیں ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے ساتھ توقیر بھائی اور دیگر شامل ہوئے، وسیم بھائی، ہم نے جلسہ کیا حیدری میں اور کامیاب ترین جلسہ تھا، ڈاکٹر عاصم بھی کی سربراہی میں ہم کام کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ تیزی ہو گئی اور کہا گیا کہ بھائی صاحب غداری کر رہے ہیں۔ تو ایک تو مہاجر نام جو ہے نا، یہ ثابت ہوا اس جلسے کے اندر کہ سندھ کا ایک سندھی بولنے والے ناصر شاہ بھائی نے وہاں اسٹیج سے جے بھٹو اور جے مہاجر کا نعرہ لگایا اور پنڈال میں جے مہاجر کے نعرے لگے۔ تو یہ میراث نہیں ہے مہاجر ہم اپنی شناخت ضرور رکھتے ہیں، بلوچی، سندھی مہاجر، ہم شہری اور دیہی کا فرق تھا اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے یہ دوست یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں کراچی کو، سندھ کو ترقیاتی کام چاہیے، عوام کو پینے کا پانی چاہیے، روزگار چاہیے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کچرا اٹھنا چاہیے، شہر کے مسائل کا حل چاہیے، سندھ کے مسائل کا۔ اس کے لیے ہمارے دوستوں نے، ہم نے یہ پہل کی، اس میں شامل ہوئے۔ میں یہاں یہ دھمکی آمیز رویہ اختیار کیا گیا ہے، کبھی کہیں توڑنے کی بات کی آتی ہے، کہیں تباہ کرنے کی بات کی آتی ہے، کہیں دھمکی آمیز لہجہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ہم دیکھ لیں گے، اور ہم یہ بھائی جہاں سے آپ نے پڑھا ہے نا، جہاں سے سیکھا ہم بھی اسی انسٹیٹیوٹ سے پڑھیں، یہ ہے تھوڑا بہت فرق ہوگا۔ ہماری تربیت نہیں ہے، ہمارے ان دوستوں کی بھی تربیت نہیں ہے کہ جہاں سے ہم نے سیکھا ہے، ہمارے ماں باپ کی تربیت یہ نہیں ہے کہ ہم وہ زبان استعمال کریں۔ لیکن یہ بتانا شروع کرتے ہیں، جب پی ایس پی بنی تھی تو کہتے تھے وکٹ گر گئی، ہم جب شامل ہوتے تھے تو کہتے تھے وکٹ گر گئی، اور اب اگر ہم پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں ایم کیو ایم سے تو کہتے ہیں کہ غدار ہیں، قوم سے دھوکہ کر رہے ہیں، گھر بیٹھ جائیں۔ یہ بٹھانا، یہ دھمکیاں دینا اور مس گائیڈ کرنا اداروں کو اور خوف و ہراس پھیلانا، یہ اب نہیں چلے گا، اور ادارے بھی سمجھتے ہیں، اور ان کے نام استعمال کر کے ان کو مس گائیڈ کر کے یہ عمل بند ہونا چاہیے، اس خوف کے عمل کو۔ پورے پاکستان میں لوگ جو ہے سیاسی پارٹیاں تبدیل کرتے ہیں، لیکن کراچی کے اندر کیا پرابلم ہے کہ ہم اپنا سیاسی فیصلہ، سیاست کس کا نام ہے؟ سیاست تو عقل اور شعور کا نام ہے نا، عقل اور شعور سے کام کریں، وقت کی ضرورت کو سمجھیں۔ اس وقت کی ضرورت شہر کو بچانا ہے، تباہی سے بچانا ہے، اس کے لیے ہم عملی طور پہ کام کر رہے ہیں۔ اور آخر میں پھر گزارش کہ آپ اپنی سیاست کریں، ہمیں اپنی سیاست کرنی ہے۔ خواجہ سہیل منصور صاحب۔ خواجہ سہیل منصور، فارمر ایم این اے ایم کیو ایم۔ دیکھیے یہ جو سب سے پہلے تو بات آئی لوٹے کی، تو ایم کیو ایم پاکستان کے بعد اس کے کئی دھڑے بنے، اور بننے کے بعد پھر جا کے وہ ایک جگہ پہ ضم ہو گئے، اور جہاں پہ وہ کہتے تھے کہ یہ
निशान भी हमारा नहीं है और झंडा भी हमारा नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जब पीएसपी बनाई थी तो सबसे पहले ये बयान दिया था। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो अपने घरों पे लोटे लगाए हैं तो उन्होंने कहा कि हम अपना सियासी निशान बदल के इस बार इलेक्शन लौटे। और दूसरा मैं ये कहूँ कि जो महाजिर की बात हुई तो पीपल्स पार्टी ने साबित किया कि कराची का एक मुतवसत तबके का पढ़ा लिखा नौजवान जो है, जो उर्दू स्पीकिंग है, वो आज इस कराची शहर का मेयर है। तो हम तो किसी जगह पे ऊपर पीपल्स पार्टी जो है उसका कोई कौमियत के साथ वो नहीं है, सब पाकिस्तानी हैं, सब कराची में रहने वाले हैं, सब पूरे पाकिस्तान में रहने वाले हैं, पूरे पाकिस्तान को तरक्की पीपल्स पार्टी की सोच है। जिस वक्त 12 मई का बीबी की शहादत का वाक़या हुआ, उस वक्त यही लोग जो मुल्क तोड़ने की साजिशें कर रहे थे, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी के पास कोई क़यादत नहीं थी, लेकिन उस वक्त एक क़यादत सामने आई, आसिफ अली जरदारी, जिसने कहा कि मुल्क खपे, मुल्क को बचाना है और मुल्क को टूटने से बचा लिया। और ये शादियाने बजा रहे थे कि हमारी जो सोच थी इनकी कि मुल्क को तोड़ना है, वो अल्लाह ताला ने बचा लिया। अब ये एक बौखलाहट का शिकार हुए हैं। उसकी वजह ये कि कराची में कभी भी इनका वोट बैंक नहीं था, बंदूक की वोट बैंक था। लोगों को बंदूक की नोक पे लाया जाता था। अभी आप जो जलसा आपने देखा होगा नॉर्थनाबाद में हुआ है और बाकी सारे मुल्क में और शहरों में हो रहे हैं, वहाँ किसी को गन पॉइंट पे या बसों पे नहीं लाया जाता, बल्कि हर आदमी जो है अपने दिल से आ रहा है। और कराची की तरक्की जो शुरू हो गई है, चाहे मेयर कर रहे हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में डॉक्टर आसिम कर रहे हैं, सईद गनी साहब कर रहे हैं, सब लोग जो हैं इस वक्त कराची के फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, ताकि कराची की इंडस्ट्री चले, लोगों को रोज़गार मिले, लोग इज्जत से रहें, ना कि फिर खून की होली खेलें। ये तो आए हैं दोबारा फिर अपना सौदा करके, अली बाबा 40 चोर। अब सबके साथ मिलने के बाद अब जाके नवाज शरीफ साहब के साथ मिल गए हैं। नवाज शरीफ साहब को ये समझना चाहिए कि उनका वोट बैंक यहाँ नहीं है और इनका वोट बैंक वहाँ नहीं है। तो ये तो वो कहते हैं अंधा और लूला साथ चल पड़े, उसमें ये क्या एक दूसरे को देंगे और कराची को क्या देंगे। कराची की जो हकीकी जमात है वो पीपल्स पार्टी है और पीपल्स पार्टी के ऊपर ही सबको एतमाद करना चाहिए। और हम इनको भी वेलकम करते हैं कि आएँ, अगर कराची की कोई तरक्की के काम है, कोई चीज़ है, हमारे साथ मिल के पॉजिटिव सियासत करें। बहुत शुक्रिया। मैं मुजम्मिल कुरैशी साहब से गुजारिश करूँगा कि अभी उन्होंने हालिया तौर पर वो ऑन कर दिया। हाँ जी, ज़ाहिर है इलेक्शन का दौर हो रहा है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को इसका राइट है और बहैसियत पाकिस्तानी के हम सबको ये हक हासिल है कि हम किसी पार्टी में जाएँ, घर बैठें, कुछ भी करें या जिसको भी वोट दें। इखलाकियात का दायरा जो है वो अच्छी कौमों की निशानी होती है और बहैसियत उर्दू बोलने वालों की, बहैसियत आदिल, हमें इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। जवाब किसी भी अल्फाज में किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। ज़ोर ज़बरदस्ती आप किसी अंदाज में करेंगे तो वो मुनासिब नहीं है। वो हमारे लिए और हमारे पार्टी के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए फ़ायदेमंदी साबित होगी। जितने आप बयान दे रहे हैं सब ये मेहरबानी आपकी मज़ीद देते रहें। उसकी वजह यह है कि जब आप बयान देते हैं 2-4 लोग और रब्ता करें तो वो आप अपना काम करते रहें और अपना काम करते रहेंगे। और यही वजह है कि आप लोगों से लोग जो है वो दूर हो और मज़ीद भी दूर होंगे इंशाअल्लाह ताला आपके रवैये की वजह से। बात है कचरे की, तो बाकी टिशू पेपर ही तो समझा हुआ था आप लोगों ने। हम टिशू पेपर थे आपके, जब मर्जी चाहे इस्तेमाल करो, जब मर्जी चाहे तो फेंक। तो यही जो एम के वर्कर्स थे वही लोग परेशान। अब आप कुछ भी कहते रहे, वहाँ के लोग, अंदर के लोग, बाहर के लोग, ये कराची के लोग, कराची के लोगों को पता है कि उनको किस तरफ और किस तरीके से जाना है। लोगों के मसाइल को हमें हल करना है। हम ये समझते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को लोगों ने वोट दे के देखा। अब इस प्लेटफॉर्म से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्या पीपल्स पार्टी को आजमाएं। बहुत सी जगहों पर पीपल्स पार्टी को वोट पड़ता है,
लोगों ने देखा भी कि उनकी काम भी हो। इस दफ़ा बहुत बड़ी तादाद में महाजर जो है वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो, नजरिए के साथ शामिल हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बाकी शहरों की तरह, बाकी जगहों की तरह यहाँ कराची के अंदर भी हम जो हमारी ट्रेनिंग है, जो हमारी चीज़ें हैं, वो उस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। MKM का भी दो दौरा आपने देख लिया, जमात इस्लामी का भी देख लिया, बात कर लें। जिस तरीके से डेवलपमेंट चाहिए या हो सकती है, मैं ये समझता हूँ कि हमारी टीम ये समझती है कि वो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही करवा सकते हैं। और ये अवाम को सोचना चाहिए कि आपका रुख जो है वो किस तरफ होना चाहिए। बहुत बड़ा गैप है और इससे हम बिल्कुल फ़ायदा उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। आप अपनी बात करते हैं। एक बात और, इतने लोटे वोटे की बात तो खैर छोड़ देंगे, तो मतलब नहीं है क्योंकि लोगों को अपने घरों में ज़रूरत पड़ने वाली है नोटों की, तो वो संभाल के रहें। दूसरी बात ये कि जो तस्वीर के ऊपर आप मेहनत भेज रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं और मजहबी बात करते हैं, तो ज़रा अभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस निकाल लीजिएगा कि एक मोमिन को गाना भेजने का अंजाम क्या है, फिर आपको देखना थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो इसका आपके ऊपर जो अजाब आना है वो भी आप देख लीजिएगा कि लाना भेजने का अजाब। बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा दीगर रहनुमाओं के हमरा सईद गनी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो बदमाशी की जबान इस्तेमाल की जा रही है ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। MQM के लोग जो धमकियां दे रहे हैं ये किसी काम नहीं आएंगे, ये डराने धमकाने का नहीं। इलेक्शन का वक्त है, सूबे और शहर को बहुत सी कुर्बानियां देकर अमन का गहवारा बनाया गया है, अब इसका अमन तबाह करने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे।